हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में जीना सीखो लाइफ केयर के जो कॉन्स वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। देन इनमें देखोगे पैड वगैरह जो है वो फॉल हुआ था, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीना सीखो लाइफ केयर जो है एक देखो तो इनके जो मैनेजमेंट है इनके जो मैनेजमेंट है मनीष ग्रोवर जी, वो देखो तो वो रन कर रहे हैं इस बिज़नेस को। वो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, और ये देखो तो ये कंपनी एक जितने भी ट्रीटमेंट है सब आयुर्वेदिक होते हैं। और इनके देखो तो इस कंपनी के मेनली दो बिजनेस है, मतलब बिजनेस के सेगमेंट है। एक पहला आप सर्विसेज देख लो जो हॉस्पिटल है इनके, ठीक है, और दूसरा इनका मेडिसिन। और ये जो दोनों सेगमेंट है, अगर आप इनके हॉस्पिटल वाले सेगमेंट में देखो तो हॉस्पिटल में कंपनी के हॉस्पिटल में अगर देखो तो कंपनी के आई थिंक 58 इनके ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, 58 आई थिंक। देन उसके बाद अगर आप देखो तो इनके जो नंबर इस बार आए थे Q4 FY26 के, तो उसमें देखोगे तो बहुत सारे इनके जो नंबर्स है मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो डिक्लाइन किए थे। जैसे अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो तो वो डिक्लाइन किया था, एबिटा मार्जिन वगैरह डिक्लाइन किया था, एबिटा डिक्लाइन किया था, पैड भी -32% जो है वो डिक्लाइन किया, सब क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड पैट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन किया था। देन इसके साथ साथ जो इनका आईपीडी है, आईपीडी पेशेंस वॉल्यूम वो भी डिक्लाइन किया था -4%। ओपीडी पेशेंस वॉल्यूम वो भी डिक्लाइन किया था। ठीक है, देन इनका डे केयर जो वॉल्यूम है वो भी डिक्लाइन किया। तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो सारा जो है वो डिक्लाइन किया, जिसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि ये जो डिक्लाइन किया था वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक्चुअली लास्ट ईयर से ही देखो तो लास्ट ईयर भी जो है वो वॉर हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का जो है वो वॉर हुआ था। देन वो वॉर ख़त्म होने के बाद फिर ये वॉर जो है यहाँ ईरान और इज़राइल एंड अमेरिका में जो वॉर हुआ, ये काफ़ी ये भी लंबे समय तक चला और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इससे आप देखो तो जितने भी मतलब जो आई थिंक हॉस्पिटल से लेके सारे जितने सेक्टर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स में देखोगे तो मार्जिन जो है वो डिप हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वॉर की वजह से देखोगे तो इनके जितने भी मैट्रिक्स है, मतलब जो जैसे मतलब जैसे सेल्स वॉल्यूम, एबिटा मार्जिन, पैड वगैरह सारा कुछ देखो तो जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्लाइन किया है। अगर आप देखो तो ये आई थिंक नेक्स्ट 3 to 5 मंथ में जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आई थिंक आने वाला जो क्वार्टर है उसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर अभी देखो तो अभी जो है ये वॉर का सिचुएशन, अभी वॉर बंद हुआ है आई थिंक कल से जो है ये वॉर जो है वो बंद हुआ है। लेकिन इससे आगे देखो तो ये वॉर चल रहा था, जिससे बहुत जगह इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, देन उस हिसाब से देखो तो कंपनी का हॉस्पिटल में जो है इनके जो आई थिंक 2360 इनका ऑपरेशनल बेड है, और 500 आई थिंक 2300 है, 560 इन्होंने न्यू इन्होंने एडिशन किया है। ठीक है, जो 2861 इनके मतलब 2300 बेड थे, 561 इन्होंने जो है वो ऐड किया है, जिससे इनका टोटल हो गया 2861 बेड। और ये देखोगे तो इनका कैपेसिटी वगैरह देखो तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इनके पेनिट्रेशंस है वो इम्प्रूव्ड हो रहे हैं। और इनके जो वॉल्यूम लेड जो ग्रोथ है ओवर द मीडियम टर्म देखोगे तो वो काफ़ी सपोर्ट एंड सस्टेंड है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके जो देखोगे जैसे जो इनके स्टेट में देखोगे तो मतलब 23 स्टेट में कंपनी का कवर है। ठीक है, 23 स्टेट में, और इनके 100+ क्लिनिक है, टाउन प्लस 100+ क्लिनिक है। आप अगर इनके आयुर्वेदिक हेल्थ केयर देखोगे, जिसमें अगर आप एक सर्विसेज है और दूसरा मेडिसिन है, तो इनसे अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 48% कंट्रीब्यूट करता है आयुर्वेदिक। ठीक है, ये सर्विसेज जो हॉस्पिटल वाला सेगमेंट है। और सेकंड इनका जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो जो है देखो वो 52% कंट्रीब्यूट करता है। आप अगर इनके मेडिसिन में देखोगे तो मेडिसिन मीन्स प्रोडक्ट हो गया इनका एक तरह से समझो। तो ये जो मेडिसिन जो है वो बहुत तरह के मेडिसिन जो है ये लॉन्च इन्होंने आई थिंक लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने लॉन्च किया था। आई थिंक ये बहुत सारे
प्रोडक्ट जो है कंपनी ने लॉन्च किया था, जैसे शुद्धि किट वो हो गया, और उसके साथ साथ पेट यकृत प्लिया हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ एक न्यूट्री रोज, हाँ न्यूट्री रोज, ये सब जो इन्होंने, जो इनके प्रोडक्ट है वो इन्होंने लॉन्च किया था। इससे काफ़ी ज़्यादा इनका सेल्स भी हुआ था ये प्रोडक्ट का। और उस वजह से देखो तो ये उस समय इन्होंने बताया था कि और भी 6 to 8 प्रोडक्ट जो है आने वाले 3 to 5 मंथ में जो है ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट था। देन अगर आप इनके ओवरऑल अगर आप देखोगे कि जैसे जो इनका इम्पैक्ट हुआ है ओपीडी एंड आईपीडी में, जो इम्पैक्ट हुआ वो वॉर की वजह से जो है वो इम्पैक्ट हुआ था। देन इनका अगर आप जो मेडिसिन वगैरह का सेल देखोगे इन लास्ट क्वार्टर, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 121 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में देखोगे तो 118 करोड़, मतलब थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत ही वो मेडिसिन वाला भी जो इनका सेगमेंट था वो डिक्लाइन किया है। अगर देखो तो इन्होंने लास्ट कॉल में इन्होंने जो है वो इंटेरियो जो इनका एक ऐप है उनके साथ इन्होंने टाई अप किया था। तो ये टाई अप जो इनका टाई अप जो किया हुआ था वो मतलब वो टाई अप कंप्लीट था, लेकिन जो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो वो स्टार्ट नहीं हुआ था इनके साथ, ठीक है। तो इनका टाई अप था बट वो स्टार्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से देखोगे तो अपना इनको एक्सपेंस को बियर करना पड़ा। और उसके साथ साथ अपने जो इनका मतलब एक्सपेंस, मतलब जो इंटीरियर जो ऐप है वो इन्होंने मतलब जो बियर को जो इनको एक्सपेंस करना पड़ा, जैसे इनको अपने एक्सपेंसेस, मतलब जो इनके न्यूज़पेपर हो गया एंड सोशल मीडिया हो गया, टीवी वगैरह में अपना इनका प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा। तो इन सब की वजह से देखोगे तो इनका जो है वो थोड़ा बहुत जो है मतलब वो इनके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया। और उस वजह से देखो तो ये इसमें ये मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि नेक्स्ट मतलब इस 2 मंथ में, मतलब मई में देखोगे तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट को। देन उसके बाद कंपनी देखो तो 2 से मतलब ये बता रहे कि 100% श्योर है कि इसके आगे 2 और 3 मतलब 2 to 3 मंथ में और जो है मतलब वो इम्पैक्ट दिख सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट जो है वो दिख सकता है, ये मैनेजमेंट बता रहे हैं। देन इनका देखो तो ये कंपनी फोकस कर रही है अपने एबिटा को इंक्रीज़ करने में, जो एबिटा पैट वगैरह जो इनका डाउन हो गया है उसको ये इंक्रीज़ करने में जो है अपना फोकस कर रही है। जिसमें मैनेजमेंट बता रही है कि जो इनका एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट था, जो 12% था, उसको इन्होंने रिड्यूस करके 8% किया। देन इनका जो रेंट एक्सपेंस था वो 7% था, उसको इन्होंने रिड्यूस करके 6% किया। एंड उसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 15% था उसको रिड्यूस करके इन्होंने 9% किया। तो आप अगर आप इनके टोटल एक्सपेंस देखोगे, जो 70% था लास्ट ईयर वो रिड्यूस होकर 56% हो गया। तो ये सब कुछ ट्रिगर्स है जिससे इनका मतलब जो इनका जो एबिटा जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो बेटर इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इनके कुछ फैक्टर है जो ये कंपनी कर रही है। और इनका देखो तो जो रेवेन्यू पर बेड जो आरपोब होता है, एवरेज रेवेन्यू पर बेड, वो जो है वो यहाँ से जो है वो ग्रो करेगा। वो उसमें इन्होंने बताया है कि जो ग्रो करने का एक्चुअली आरपोब होता है, जो आई थिंक समझ लो जो हॉस्पिटल वगैरह में जो डेली जो एक पेशेंट का जो डेली वॉल्यूम में जो खर्च होता है ना, उसको आरपोब बोलते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो उस हिसाब से देखो तो आरपोब में इन्होंने बताया है कि एक तो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को है काफ़ी कम करना चाहती है, ठीक है। अभी जो कंपनी चाहती है कि जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो गवर्नमेंट वाला सेगमेंट है उसको कंपनी काफ़ी कम करना चाहती है। और ये अपना काम जो है अपने मतलब जो प्राइमरी मतलब इनका फोकस है कि ये जो अपना काम जो है वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके साथ जो है वो उनके साथ जो है करे। इससे क्या होगा, इनका आरपोप वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो वही इन्होंने बताया है। एक गवर्नमेंट का स्कीम भी है जो आयुष्मान भारत, वो जो है वो जो है अपने देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो जो है इन्होंने लॉन्च किया है, वो
एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के संग एग्रीमेंट किया है और बहुत सारे एग्रीमेंट किया है कि इनका जो पर डे का जो कॉस्ट होगा वो 8,800 से 9,200 करोड़, मतलब 8,800 से 9,200 पर डे। ठीक है, ये इनका अप्रॉक्स है इनका नंबर। देन ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान स्कीम जो है, जिसमें आई थिंक जो देखोगे तो बहुत सारे मतलब जो लोअर क्लास के जो लोग हैं जिनको देखोगे जो मतलब जो मेडिकल वगैरह में, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो खर्च होते हैं, वो खर्च जो है वो कुछ हद तक जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी। तो वो जो आयुष्मान भारत स्कीम है उस पर जो है वो फोकस कर रही है कंपनी। देन उसके साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उसके संग कंपनी बहुत सारा एग्रीमेंट की हुई है बहुत सारे कंपनियों के साथ, जैसे HDFC अर्गो के साथ इनका जो है वो बातचीत चल रहा था। ठीक है, जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उससे काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा इनका आरपो। ठीक है, तो ये एक नंबर है जिससे इनका देखोगे तो इनका आरपो वगैरह इंक्रीज़ हो सकता है। देन उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो सिचुएशन अभी जो चल रहा है ईरान और अमेरिका का वॉर वगैरह जो सिचुएशन है, जिससे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इनका ये बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजन को, मतलब इन्होंने बताया है कि हम बहुत जल्दी जो है एक स्मार्ट डिसीजन ले पाए, जो ऑपरेशनल बेड है उसको हमने इंक्रीज़ नहीं किया। ठीक है, तो डिसीजन नॉट टू इंक्रीज ऑपरेशनल बेड, इंक्रीज मतलब ऑपरेशनल बेड को इन्होंने इंक्रीज नहीं किया। इससे क्या हुआ, जो आई विल इंक्रीज देम इन नेक्स्ट 3 to 5 मंथ, बट ये कंपनी बता रही है कि अभी तो हमने नहीं किया, बट आने वाले 3 to 5 मंथ में हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनका। ठीक है, तो और ये जो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस है और उसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो देखोगे आने वाले टाइम में 1 to 2 मंथ में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राफ्ट जो है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीच द मिनिस्ट्री, इट हैज़ आल्सो ऑपरेटेड इन द न्यूज़पेपर। देन इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि अभी देखो तो मेडिकल में देखोगे, मेडिकल में टोटल देखोगे ना तो 19 लाख बेड है, मतलब 19 लाख बेड है टोटल, जिसमें से 11 लाख प्राइवेट है, 8 लाख गवर्नमेंट है। अब इसमें देखोगे हमारा सिर्फ 2300 बेड है, मतलब हमारा जो नंबर है वो सिर्फ 2300 बेड है, और हमारे लिए पूरा मतलब खुला आसमान है, जिससे हम और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, और ज़्यादा यहाँ से तेज़ी से अपना जो बेड का जो नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इन्होंने बताया है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में जो है हम 7 to 10,000 इनका बेड कैपेसिटी हो जाएगा। जो अभी 2300 इनका बेड है वो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में जो है वो 7 to 10,000 इनका बेड हो जाएगा। ठीक है, तो इनका बेड का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा। देन उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि अभी देखो जो मतलब मैनेजमेंट बता रहे हैं कि ये एक्चुअली फोकस करते हैं कि जो इनके मतलब जो भी लोग हैं उनको मतलब अभी देखोगे ना, जैसे इन्होंने बताया है कि ये अभी ऐसे फोकस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो है बहुत सारे लोगों को नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, उसके साथ साथ डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब तरह के बहुत सारी बीमारियां जो है वो अभी चले हुए हैं। ठीक है, स्मॉल डिजीज़ चले हुए हैं। तो उस हिसाब से देखो तो ये कंपनी अपने मतलब जो मेडिसिन हो गया, मेडिसिन वगैरह पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी के मतलब जो मैनेजमेंट बता रहे हैं कि हम जो है ये सब जो भी छोटी छोटी ये जो स्मॉल डिजीज़ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नी पेन, बैक पेन, इन सब के जो है वो मेडिसिन वगैरह जो है ये जो है बना रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ये जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने मतलब जो मतलब ऑपरेशनल बेड वगैरह हो गया, आरपो वगैरह जो हो गया, जो इनका पैड वगैरह जो डाउन हुआ है वो आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 मंथ में जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो है मैनेजमेंट बता रहे हैं। देन अगर देखो तो ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मनीष ग्रोवर जी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी मतलब उनका जो
जो इनके जो काम करने का जो मतलब जो हैबिट्स मतलब जो तरीका है ना वो काफ़ी बेस्ट है, बहुत अच्छा ये मैनेज करते हैं कंपनी को, एक्चुअली यही कंपनी को रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनके मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस किए, ये सारा कुछ हमने हमें बताया है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंक्रीज़ जो है आने वाले टाइम में, जो ये वॉर वगैरह जो अभी रुक गया है, तो आई थिंक 3 to 5 मंथ में नेक्स्ट वो आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है सिचुएशन, वो जो है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।